जय श्री राम। मैं राजू राजपूत लाया हूँ एक और अद्भुत कहानी जो ज्ञान से भरी हुई है। तो कृपया मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक कर लें। आज की अद्भुत कहानी है रावण के साथ युद्ध के बाद कहाँ गई वानर सेना, उसका क्या हुआ, इसके ऊपर हम आज कहानी सुनाएंगे। तो इसके जो मुख्य सार हैं वो हैं वानर सेना का राम रावण युद्ध के बाद कोई खास बड़ा जिक्र क्यों नहीं आता, ये सेना कितनी बड़ी थी, इसमें कितने वानर शामिल थे, ये अनूठी सेना क्यों कहीं जाती है, भगवान राम ने इस युद्ध के बाद वानर सेना की मदद क्या कभी ली या नहीं। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं इस कहानी में। भगवान श्री राम जब युद्ध करने के लिए लंका पहुंचे, उन्होंने रावण की मजबूत सेना के खिलाफ युद्ध शुरू किया। तो उनकी सेना में वानर थे। ये उस समय के लिहाज से एकदम नई तरह की सेना थी। इसमें पहले ये सेना कभी किसी युद्ध में नहीं गई थी। इसे राम ने दीक्षित किया था। रावण की सेना के खिलाफ वानर सेना बहादुरी से लड़ी। युद्ध में जीत के बाद ये लंबी चौड़ी सेना कहाँ चली गई, उसका कोई जिक्र क्यों नहीं मिलता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री राम रावण युद्ध में वानर सेना की महत्वपूर्ण भूमिका थी। सवाल यह है कि जब श्री राम ने युद्ध जीत लिया, वह इसके बाद अयोध्या आ गए, तो वानर सेना का क्या हुआ। इस वानर सेना का नेतृत्व करने वाले उस समय के महान योद्धा सुग्रीव और अंगद का क्या हुआ। रामायण के उत्तरकांड में उल्लेख है कि जब लंका से सुग्रीव लौटे तो उन्हें भगवान श्री राम ने किष्किंधा का राजा बनाया। हालांकि पुत्र अंगद को युवराज, इन दोनों ने मिलकर वहां कई सालों तक राज किया। श्री राम रावण युद्ध में योगदान देने वाली वानर सेना सुग्रीव के साथ ही बरसों तक रही, लेकिन इसके बाद उसने शायद की कोई बड़ी लड़ाई की हो। वानर सेना के अहम वीर बाद में अहम पदों पर रहे। हालांकि इस वानर सेना में अहम पदों पर रहे सभी लोग किष्किंधा में अहम जिम्मेदारियों में जरूर रहे। वानर सेना में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले नल नील कई वर्षों तक सुग्रीव के राज्य में मंत्री पद पर सुशोभित रहे। तो युवराज अंगद और सुग्रीव ने मिलकर किष्किंधा के राज्य को और बढ़ाया। गौरतलब है कि किष्किंधा आज भी है। जय श्री राम। अगर आप अभी नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और लाइक करते रहें और जय श्री राम का उद्घोष भी करते रहें। आगे की कहानी। कहाँ है किष्किंधा, कहाँ है किष्किंधा। किष्किंधा कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के किनारे है। ये बेल्लारी जिले से में आता है, जबकि विश्व प्रसिद्ध हम्पी के बिल्कुल बगल में है। इसके आसपास प्राकृतिक खूबसूरती बिखरी हुई है। किष्किंधा के आसपास आज भी ऐसे कई गुफाएं हैं और जगहें हैं जहां राम और लक्ष्मण रुके थे। वहीं किष्किंधा में वो गुफाएं भी हैं जहां वानर साम्राज्य था। इन गुफाओं में अंदर रहने की खूब जगह है। दंडकर्ण्य यही है। किष्किंधा के ही आसपास काफी बड़े इलाके में घना वन फैला हुआ है, जिसे दंडक वन या दंडकर्णीय वन कहा जाता है। यहाँ रहने वाली ट्राइब्स को वानर कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है वन में रहने वाले लोग। रामायण में किष्किंधा के पास जिस त्रिशमुख पर्वत की बात कही गई है, वह आज भी उसी नाम से तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। यहीं पर हनुमान जी के गुरु मतंग ऋषि का आश्रम था। जय श्री राम। कैसे बनाई गई वानरों की विशाल सेना। जब ये पक्का हो गया कि सीता को रावण ने कैद करके लंका में रखा हुआ है,
तो आनन फानन में श्री राम ने हनुमान और सुग्रीव की मदद से वानर सेना का गठन किया, लंका की ओर चल पड़े। तमिलनाडु की एक लंबी तटरेखा है जो लगभग 1000 किलोमीटर तक विस्तृत है। कोड़ीकराई समुद्र तट बेलाकनी के समुद्र दक्षिण में स्थित है, जो पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में पल्क स्ट्रेट से घिरा हुआ है। यहाँ श्री राम की सेना ने पड़ाव डाला। श्री राम ने अपनी सेना को कड़ी कोराई में इकट्ठा करके सलाह मंत्रणा की। इसी सेना की मदद से लंका तक के लिए पुल बनाया। इसी वानर सेना ने फिर रामेश्वरम की ओर कूच किया, क्योंकि पिछली जगह से समुद्र पार होना मुश्किल था। श्री राम ने रामेश्वर के आगे समुद्र तट में वह स्थान ढूंढ निकाला जहां से आसानी से श्रीलंका तक पहुंचा जा सकता हो। इसके बाद विश्वकर्मा के पुत्र नल और नील की मदद से वानरों ने पुल बनाना शुरू किया। वानर सेना में अलग झुंड थे। वानर सेना में वानरों के अलग अलग झुंड थे। हर झुंड का एक सेनापति था जिसे यूथपति कहा जाता था। यूथ अर्थात झुंड। लंका पर चढ़ाई के लिए सुग्रीव ने ही वानर तथा रिच सेना का प्रबंध किया। बताया जाता है कि ये वानर सेना जुटाई गई थी, ये संख्या में करीब 1 लाख के आसपास थी। ये कई राज्यों से मिलकर बनी सेना थी। ये सेना राम के कुशल प्रबंधन और संगठन का परिणाम थी। विशाल वानर सेना छोटे छोटे राज्यों की छोटी छोटी सेनाओं व संगठनों जैसे किष्किंधा, कोल, भील, रिच और वनों में रहने वाले रहवासियों आदि का संयुक्त रूप थी। फिर ये सेना अपने राज्यों के अधीन हो गई। माना जाता है कि लंका विजय के बाद ये विशाल वानर सेना फिर अपने अपने राज्यों के अधीन हो गई, क्योंकि अयोध्या की राज्यसभा में राम के राज्याभिषेक के बाद लंका और किष्किंधा आदि राज्यों को अयोध्या के अधीन करने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। ये वानर सेना राम के राज्याभिषेक में अयोध्या भी आई, फिर वापस लौट गई। यह कहानी अगर अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आपको ज़्यादा अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।